गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 5 में आपको गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है धर्म की आड़। इस धर्म की आड़ जो आपका ये पाठ है, इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लोग धर्म की आड़ पर जो लोग होते हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उनके जो बुरे इरादे हैं, कुटिल चालों को जो लेखक है उन्होंने बेनकाब किया है और जो जन सामान्य के जो लोग हैं उन्हें आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर हमने इस पाठ में पढ़ा कि जो पाश्चात्य वर्ग के जो लोग थे वह धन के नाम पर मतलब धन की मार करते हैं और हमारे देश के लोग हैं वो बुद्धि की मार पर लोगों का शोषण करते हैं। पाश्चात्य देश में जो वहाँ के ऊंचे ऊंचे मकान हैं वो गरीबों की झोपड़ियों का मजाक भी उड़ाते हैं और वह लोग अपने धन की मार से लोगों का शोषण करते हैं, उनकी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाई देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। जो लोग जो धनाढ़ लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनकी बातों में आकर जो मूर्ख लोग होते हैं वो धर्म की दुहाई देकर दिन दिन चिल्लाते हैं। मतलब दूसरों पर ऐसे मतलब ये कहते हैं कि हम गरीब हैं और हमारी रक्षा करें। अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं और थोड़े से अनियंत्रित व धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं। जो लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं उनको और ऊंचे आसन पर बैठाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। अब ये जो लोग धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं, जन सामान्य लोग को मूर्ख बनाते हैं और किस तरह से लोगों को आपस में लड़वाते हैं, ये इन सबको हटाने के लिए इस जो भीषण व्यापार मतलब ये जो बहुत भयंकर जो व्यापार चल रहा है धर्म के नाम पर, इस उद्योग को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे, क्योंकि आपस में जो लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तब तक ये जो व्यापार है, धर्म के नाम का जो व्यापार है, इसको रोका नहीं जाएगा तब तक जो भारतवर्ष है, भारत है, वहाँ पर ये जो आपस में लड़ने वाले जो झगड़े हैं ये समाप्त नहीं हो पाएंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। मतलब धर्म की उपासना मतलब धर्म को कोई भी लोग रुकावट ना बनाए। मतलब कि जिसको जो इच्छा हो वो वही धर्म अपनाए, जिसको जिस रास्ते पे जाना हो वो वही रास्ता अपनाए। लोग उनके साथ अत्याचार ना करें, उनके साथ शोषण ना करें और उनके मन में कोई और धर्म की भावना नहीं जगानी चाहिए। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार की भावना उसके मन में जगानी चाहिए। बिना मतलब के अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धर्म नहीं अपनाना चाहिए या लोगों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। धर्म और ईमान मन का सौदा है, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने ऊंचे उठाने का साधन हो। अब धर्म और ईमान क्या है? मन का सौदा। अगर आपका मन मानता है तो ही आप धर्म को माने। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध है, मतलब भगवान और अपनी अंतरात्मा के बीच का संबंध है। अगर आपका मन अगर ईश्वर को मानने के लिए तैयार है तभी आप धर्म और ईमान को माने। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। मतलब धर्म और ईमान क्या है? हमारी आत्मा का शुद्धिकरण है। गलत तरीके से हमें धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। वह किसी दशा में भी हो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने और कुचलने का साधन ना बने। अब क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर अमीर है और गरीब व्यक्ति की अगर स्वाधीनता यानी आज़ादी को छीनने का प्रयास करते हो तो वो धर्म नहीं है, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो।
किसी की आज़ादी को छीनने या कुचलने का साधन आपको नहीं बनना है। अगर आपको धर्म और ईमान को अपनाना है तो आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार धर्म वह माने। मतलब जिसका मन जो कहता है उसे वही धर्म अपनाना चाहिए। किसी की बातों में आकर हमें अपने धर्म ईमान को नहीं बदलना चाहिए। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। मतलब अगर सामने वाला ये सोचे कि ये कौन से धर्म का है, मैं कौन से धर्म का हूँ, तो इस तरह से हमारे मन में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हर एक धर्म के लिए हमारे मन में एक उच्च स्थान होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म वर्ग का क्यों ना हो। यदि धर्म किसी को मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांगे अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। अब क्या कह रहे हैं लेखक कि अगर कोई किसी के धर्म मानने में जबरदस्ती टांग अड़ाए, मतलब जबरदस्ती उसे कोई और धर्म अपनाने को कहे या उसके साथ लड़ाई झगड़ा करे या आपस में लोगों को लड़वाए, अलग अलग नीतियाँ अपनाए, अलग अलग कुकर्म करे, तो इस प्रकार के कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए और उन्हें सजा भी देनी चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। अब लेखक कह रहे हैं कि जो देश की आज़ादी के लिए, देश की जो आज़ादी है उसके लिए लोगों के बीच जबरदस्ती उन्हें धर्म अपनाने की बात कही जा रही है, वह निसंदेह अत्यंत बुरी होगी। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया है, मतलब जो मंदिरों मस्जिदों में जो भी पुजारी या फिर मौलवी या धर्माचार्य के जो लोग हैं उनको एक विशेष स्थान देना ही हमारी स्वाधीनता का हनन का पहला कदम है। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा है। मतलब इन लोगों को एक ऊंचा स्थान देकर हमने हमारी स्वाधीनता स्वतः ही नष्ट कर दी है। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। आज हमने वह काम किया है, हमने एक व्यक्ति को एक उच्च स्थान प्रदान किया है, तो उसी पाप का फल हमें आज भोगना पड़ रहा है कि हमारे से हमारी स्वाधीनता छीनी जा रही है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ने ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया है और उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। अब जो हमारा देश है वो और अधिक शक्तिशाली बन गया। किस प्रकार से? लोगों को, मतलब क्या कहता है कि देश को स्वाधीनता के संग्राम में ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें और अधिक शक्ति, मतलब उन लोगों को किसी और के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमने और अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ें उखाड़ने और देश के मजहबी पागलपन और प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित करिए। जिन लोगों को हमने अधिक शक्तिशाली बनाया है वही लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर हमारे लोगों की जड़ों को उखाड़ना चाह रहे हैं और देश में धर्म का पागलपन और प्रपंच यानी जो उत्पात है वह स्थापित कर रही है। मतलब लोगों के मन में लोगों को आपस में लड़वा रही है। ऐसा मजहबी पागल, मतलब धर्म के नाम पर लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं, मतलब जो धर्म की आड़ में लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे ही देश में नहीं है, पाश्चात्य देशों मतलब बाहर के देशों में भी है। लेकिन हमारे देश में क्या है? बुद्धि की मार है और बाहर के देशों में धन की मार है। लेकिन कैसे लोगों के साथ कुकर्म किए जाते हैं, कैसी अनीतियाँ हैं, कौन कौन से लोग और समाज है ना आपस में लोगों को लड़वाते हैं और उनको मूर्ख बनाते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो लेखक बता रहा है। और लेखक ये भी कह रहे हैं कि हमने हमारी स्वाधीनता का हनन
स्वयं किया है। किस प्रकार? हमने कुछ ऐसे लोगों को शक्तिशाली बना दिया है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे धर्म के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। धन्यवाद।